प्रिय श्रद्धालु, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवती का अपनी सर्वव्यापकता बताते हुए विराट रूप प्रकट करना, भयभीत देवताओं की स्तुति से प्रसन्न भगवती का पुनः सौम्य रूप धारण करना। देवी बोली, हे माला, यह संपूर्ण चराचर जगत मेरी माया शक्ति से उत्पन्न हुआ है। परमार्थ दृष्टि से विचार करने पर वह माया भी मुझसे पृथक नहीं है। व्यवहार दृष्टि से वह विद्या ही माया इस नाम से प्रसिद्ध है। तत्व दृष्टि से भेद संबंध नहीं है, दोनों एक ही हैं। मैं संपूर्ण जगत का सृजनकार माया और कर्मादि के साथ प्राणों को आगे करके उस जगत के भीतर प्रवेश करती हूँ, अन्यथा संसार के सभी क्रियाकलाप कैसे हो पाते। इसी कारण से मैं ऐसा करती हूँ। माया के भेदानुसार मेरे विभिन्न कार्य होते हैं। जिस प्रकार आकाश एक होते हुए भी घटाकाश, मठाकाश आदि अनेक नामों से व्यवहृत है, उसी प्रकार में एक होती हुई भी उपाधि भेद से भिन्न हूँ। जिस प्रकार उत्तम और निकृष्ट सभी वस्तुओं को सदा प्रकाशित करता हुआ सूर्य कभी भी दूषित नहीं होता, उसी प्रकार मैं कभी उपाधि के दोषों से लिप्त नहीं होती हूँ। जैसे माया के प्रभाव से जीव अनेक प्रतीत होते हैं, जो वास्तव में अनेक नहीं है, वैसे ही माया के प्रभाव से ईश्वर को भी विविधता का भान होता है, ना कि अपने स्वभाववश। जिस प्रकार घट रूप उपाधि के द्वारा महाकाश का घटाकाश से भेद कल्पित होता है, उसी प्रकार ईश्वर तथा जीव में वास्तविक भेद न होने पर भी अज्ञान रूपी उपाधि के द्वारा ही जीव का ईश्वर से भेद माया के द्वारा कल्पित है। विभिन्न जीवों के देह तथा इंद्रियों के समूह में जैसे भेद की प्रतीति अविद्या के कारण है, वास्तविक नहीं है, उसी प्रकार जीवों में भेद अविद्या के कारण है। इसमें दूसरों को हेतु नहीं बताया गया है। हे धराधर, गुणों सत्व रज तथा तम में उन गुणों के कार्य रूप वासना के भेद से जो भिन्नता की प्रतीति करने वाली है, वही माया एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में भेद का हेतु है। कोई अन्य कभी नहीं। यह समग्र जगत मुझ में ओतप्रोत है। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं सूत्रात्मा हूँ तथा मैं ही विराट आत्मा हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र हूँ। गौरी, ब्राह्मी और वैष्णवी भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य, चंद्रमा, तारे भी मैं ही हूँ। पशु पक्षी आदि भी मेरे ही स्वरूप है। चांडाल, तस्कर, व्याघ्र, क्रूर कर्म करने वाला, सत्कर्म करने वाला तथा महान पुरुष, ये सब मैं ही हूँ। स्त्री पुरुष तथा नपुंसक के रूप में मैं ही हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। जो कुछ भी वस्तु जहाँ कहीं भी देखने या सुनने में आती है, वह चाहे भीतर अथवा बाहर कहीं भी विद्यमान हो, उन सबको व्याप्त कर उनमें सर्वदा ही मैं ही स्थित रहती हूँ। चराचर कोई भी वस्तु मुझसे रहित नहीं है। यदि मुझसे शून्य कोई वस्तु मान ली जाए तो वह बंध्या पुत्र के समान असंभव ही है। जिस प्रकार एक रस्सी ब्रह्मस सर्प अथवा माला के रूप में प्रतीत होती है, उसी प्रकार मैं ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि रूप से प्रतीत होती हूँ। अधिष्ठान की सत्ता के अतिरिक्त कल्पित वस्तु की सत्ता नहीं होती, अतः मेरी सत्ता से ही वह जगत सत्तावान है। इसके अतिरिक्त तो दूसरी बात नहीं हो सकती। इन सारी बातों को सुनकर हिमालय ने देवी के विराट रूप को देखने की इच्छा की। उन हिमालय की बात सुनकर विष्णु सहित सभी देवता प्रसन्न चित्त हो गए। तदनंतर देवताओं की भी इच्छा जानकर भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली भगवती शिवा ने अपना रूप दिखा दिया। वे देवता महादेवी के उस परात्पर विराट रूप का दर्शन करने लगे, जिसका मस्तक आकाश है, चंद्रमा और सूर्य जिसके नेत्र हैं, दिशाएं कान हैं और वेद वाणी है। वायु को उस रूप का प्राण कहा गया है, विश्व ही उसका हृदय कहा गया है और पृथ्वी उस रूप की गंध कही गई है। पाताल उस रूप की नाभि, ज्योतिष चक्र वक्षस्थल और महरलोक ग्रीवा है। जनलोक को उसका मुख कहा गया है। सत्यलोक से नीचे रहने वाले तपोलोक उसका ललाट है।
इंद्रादि उस महेश्वरी के बाहु हैं और शब्द स्रोत हैं। नाशत और दस्त्र दोनों अश्विनी कुमार उसकी नासिका हैं। विद्वान ने गंध को उनकी घ्राणेन्द्रिय कहा है। अग्नि को मुख कहा गया है। दिन और रात उनके पक्ष बरौनी हैं। ब्रह्म स्थान भुवों का विस्तार है। जल को भगवती का तालु कहा गया है। रस जिभ्या कही गई है और यम को उसकी दाढ़ें बताया गया है। स्नेह की कलाएं उस रूप के दांत है। माया को उसका हास कहा गया है। सृष्टि उन महेश्वरी का कटाक्षपात और लज्जा उनका ऊपरी ओष्ठ है। लोभ उनका नीचे का ओष्ठ है और अधर्म मार्ग उनका पृष्ठभाग है। जो पृथ्वी लोक में सृष्टा कहे जाते हैं वे ब्रह्मा उस विराट रूप की जनेन्द्रिय हैं। समुद्र उन देवी की कुक्षी और पर्वत उनकी अस्थियां हैं। नदियां उनकी नाड़ियां हैं और वृक्ष उनके कोष हैं। कुमार यौवन और बुढ़ापा ये सब अवस्थाएं उनकी उत्तम गति है। मेघ उनके सिर के केस हैं। प्रातः और सायं दोनों संध्याएं देवी के दो वस्त्र हैं। चंद्रमा को जगदम्बा का मन कहा गया है। विष्णु को उनकी विज्ञान शक्ति, रुद्र को अंतःकरण बताया गया है। अश्व आदि जातियां उन भगवती के कटि प्रदेश में स्थित हैं और अतल से लेकर पाताल तक के सभी लोग कटि प्रदेश के नीचे के मार्ग हैं। श्रेष्ठ देवताओं ने इस प्रकार की ज्वालाओं से युक्त जीभ से बार बार ओष्ठ चाटते हुए, दांत कटकटाकर चीखने की ध्वनि करते हुए, आँखों से अग्नि उगलते हुए, विविध प्रकार की बिजलियों के समान प्रभा से प्रदीप्त भयंकर महाभीषण तथा हृदय तथा नेत्रों के लिए संतरास कारक ऐसे विराट रूप का दर्शन किया। देवताओं ने देखते ही हाहाकार करने लगे और इनके हृदय कांप उठे और उनकी यह सृष्टि भी समाप्त हो गई कि यही भगवती जगदम्बा है। इसके बाद धैर्य धारण कर वे देवता श्रेष्ठ श्रुति प्राप्त करके प्रेमाश्रुओं से परिपूर्ण नेत्रों तथा रुधे हुए कंठ से गदगद वाणी में उनकी स्तुति करने लगे। ये अम्ब हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और अपने दीन संतानों की रक्षा कीजिए। हे देवेश्वरी, आप अपना क्रोध शांत कर लीजिए, क्योंकि हम सभी यह रूप देखकर भयभीत हो गए। हम मंदबुद्धि देवता यहाँ आपकी कौन सी स्तुति कर सकते हैं। आपका अपना जितना तथा जैसा पराक्रम है उसे आप स्वयं भी नहीं जानती, तो फिर वह बाद में प्रादुर्भूत होने वाले हम देवताओं के ज्ञान का विषय कैसे हो सकता है। हे भुवनेश्वरी, आपको नमस्कार है। हे प्रणवात्मिके, आपको नमस्कार है। समस्त वेदांतों से प्रमाणित तथा हिमकार रूप धारण करने वाली भगवती, आपको नमस्कार है। यस्मादग्नः समुत्पन्नो यात्मातार सूरश्चंद्रमा यस्मादोस्तः सर्वात्मने नमः। यस्माच्युदेवा सम्भूता साध्या पक्षिणे विचा पशवश्च मनुष्यास्तस्मै सर्वात्मने नमः। प्राणापानं ब्रीयवो तपाशद्धारितं तथा ब्रह्मचर्यं विदिश्यैव यस्मात् तस्मै नमो नमः। सप्त प्राणर्षिसौ यस्मात् स्मिधा सत्ये विजा होमा सप्त तथा लोका तस्मै सर्वात्मने। यस्मात् समुद्रा गिरवा सिन्धुवा प्रचरन्ति च यस्मात् दोषधया सर्वा रसात्म स्मै नमो नमः। जिससे अग्नि उत्पन्न हुई है, जिससे सूर्य तथा चंद्र आविर्भूत हुए हैं और जिनसे समस्त औषधियाँ उत्पन्न हुई हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। जिनसे सभी देवता, सातगण, पक्षी, पशु तथा मनुष्य उत्पन्न हुए हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। जिनसे प्राण, अपान, धान, यज्ञ, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और विधि का आविर्भाव हुआ है, उन सर्वात्मा को बार बार नमस्कार है। जिनसे सातों प्राण, सात अग्नियां, सात समुदाय, सात होम तथा सात लोग उत्पन्न हुए हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। जिनसे समुद्र, पर्वत तथा सभी सिंधु निकलते हैं,
और जिनसे सभी औषधियां तथा रस उद्भूत होते हैं, उन सर्वात्माओं को बार बार नमस्कार है। जिनसे यज्ञ, दीक्षा, धूप, दक्षिणा, ऋचाएं, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्र उत्पन्न हुए हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। हे माता, आपको आगे पीछे दोनों पार्श्व भाग, ऊपर नीचे तथा चारों दिशाओं से बार बार नमस्कार है। हे देवेश्वरी, अब इस अलौकिक रूप को छिपा लीजिए और हमें उसी परम सुंदर रूप का दर्शन कराइए। देवताओं को भयभीत देख जगदम्बा ने उस घोर रूप को छिपाकर अभय मुद्रा से युक्त, समस्त कोमल अंगों वाले, करुणा से परिपूर्ण नेत्रों वाले एवं मंद मंद मुस्कान युक्त मुखवा कमल वाले मनोहर रूप का दर्शन करा दिया। तब भगवती का वह सुंदर रूप देखकर वे देवता भयरहित हो गए और शांत चित्त होकर हर्षयुक्त गदगद वाणी से देवी को प्रणाम करने लगे।